शांत। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयासु। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का ये 5वां दिन है। मेरे प्रिय शिष्य रामधनी, उनकी धर्मपत्नी और परिवार के उनके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति और परिश्रम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और भगवान श्री राम के पावन चरणारविंदों में, उन्हीं के इस पवित्र स्थान पर आप लोगों को उनके नाम रूप लीला से संबंधित पावन चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे आपके उस सौभाग्य में हेतु बनाया प्रभु ने। हमें उनके नाम रूप लीला का चिंतन और प्रवचन करने का सौभाग्य दिया। बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है प्रभु की, जो उन्होंने इस घोर कलयुग में इस प्रकार के सद्विचार और सत्संस्कार और सत्संग से लाभान्वित करने के लिए आप लोगों का वरण किया, आप लोगों को चयन किया। नहीं तो इस शहर में तो सूर्य नाम से आए हुए कई हजार लोग रहते हैं। सभी उनकी कृपा के भाजन नहीं बन सके। मरतव जासु नाम मुख आवा, अधमव मुक्त हो श्रुति गावा।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि मरते समय भी यदि प्रभु श्री राम का नाम मुख में आ जाए तो अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा वेद की घोषणा है। और आप लोग तो भाग्यशाली हैं, यहाँ घंटों तक बैठ करके स्वेच्छा से, श्रद्धा से भगवान के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। इसलिए आपके भाग्य की सराहना करते हुए उस करुणानिधान भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वह इसी प्रकार से जीवों पर अनुकंपा करके वह उन्हें सद्धर्म की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करे। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये वशिष्ठ संहिता का श्लोक है, जिसकी व्याख्या क्रमशः मैं आप लोगों को सुना रहा था। आज उसका अंतिम चरण जो है धाम, उसकी व्याख्या आप लोगों को सुनाऊंगा। यद्यपि परमात्मा राम सर्वव्यापी, कण कण में निवास करने वाले स्वयं विश्वरूप हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म का कोई धाम नहीं है, कोई धाम नहीं। उसके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि वह सर्वरूप है और सबसे परे, जैसा कि गीता में भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। लेकिन वही इस विराट विश्व के रूप में जब प्रकट हुआ तो ये विश्व ही उसका धाम बन गया, और अंतर्यामी के रूप में जब प्रकट हुआ तब तो ये मनुष्य शरीर उसका धाम बन गया। अथर्ववेद में इस मनुष्य शरीर को परमात्मा का धाम बताया गया। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या। ये 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी यही अयोध्या है। लेकिन ये किस राम की अयोध्या है मालूम है? ब्रह्म राम की? बोले नहीं। कहा विराट राम की? बोले नहीं। कहा तो फिर कहा अंतर्यामी राम की। ये अंतर्यामी राम की अयोध्या है। विराट राम की भी अयोध्या है, वहां भी अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके इस शरीर में है वही इस विराट के स्वरूप में है। विराट इज मैक्रोकॉस्म एंड योर ओन बॉडी इज माइक्रोकॉस्म। छोटा से छोटा स्वरूप आपका शरीर है ये, और महान से महान स्वरूप विराट है। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा वेद ने कहा। तो अंतर्यामी का ये स्वरूप हो गया 8 चक्रों वाला 9 दरवाजों वाला मनुष्य का शरीर, ये अयोध्या है।
यह है क्या? देवारामपुर, देवताओं की नगरी है। 33 कोटि देवता इसी नगरी में निवास करते हैं। कितने? 33 कोटि। अरे का झूठ बोले थे। 33 कोटि तो यहाँ शरीर में बालव न होए तो देवता कहाँ रहते? है ना? लेकिन 33 कोटि की बात छोड़िए, 72 करोड़ तो इसमें नाड़ियां हैं। नाड़ियां के 72 करोड़ मनुष्य शरीर की जो नाड़ियां हैं, ये 72 करोड़ है। और इसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। लेकिन यहां कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार। तो वेद में बात समझाई गई कि जहां 33 कोटि देवता कहा गया, वहां 33 प्रकार के देवता है। प्रकार तो आप लोग जानते हैं ना। कहा वो 33 प्रकार के देवता कौन से हैं? कहा 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। कितने हो गए? 11, 12 और 8 है 31 हो गए ना। कहा इंद्र और प्रजापति, ये 2 मिला लो तो 33 कोटि। 33 प्रकार के देवता आपके शरीर में रहते हैं। 11 आदित्य हैं। आदित्य का अर्थ क्या होता है जानते हो? अदति, जो खाता है, सबको जो खाता जा रहा है वह आदित्य है। तो प्रतिपल कौन खा रहा है अपने को? जिस दिन पैदा हुए नहीं, जिस दिन मां के गर्भ में आए, उसी दिन से वो खाना शुरू कर दिया। किसको? अपन को। हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे खाता है वो। और खा करके खत्म कब करेगा? क्या इसका कोई ठिकाना नहीं कब खत्म कर दे। खा रहा है वो। किसको खा रहा है? आपकी आयु को, आपके श्वास को। आपकी जीवनी शक्ति तो आपके श्वास पर है ना, और श्वास से ही आयु की स्थिति है। इस आपकी आयु को, इस श्वास को वो खा रहा है, प्रतिपल खा रहा है। इसलिए उसका नाम एक आदित्य है, आदित्य। और वह 12 रूपों में है। 12 रूपों में उसे कहते हैं 12 महीने। 12 आदित्य सुना होगा, 12 आदित्य। वो 12 आदित्य जो है वही आपके शरीर को भक्षण करने वाले 12 महीनों के रूप में प्रकट हुए हैं। और 11 रुद्र है इसमें। रुद्र का अर्थ क्या होता? कहा जो रुलावे। तो आपको कौन रुला रहा जानते हो? आपके जीवन में रोने का सारा दार मदार आपके 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, यही 11 आपको रातों दिन रुला रहे हैं। इन्हीं के नाते आप रो रहे हो। जब ये बंद हो जाते तब भी रोते हो, जब खुले रहते तब भी रोते हो। क्या आश्चर्य! काय रुलाने के नाते इनको 11 रुद्र कहते हैं। और 8 वसु है। वसु किसे कहते हैं? वासस्थान, जहां आप रहते हो, जिससे आपकी स्थिति है। ये 5 महाभूत हैं जो प्रतिपल क्षीण हो रहे हैं। हाँ? हाँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनके अतिरिक्त और भी 3 और हैं, सूर्य, चंद्र। और इन सबको मिलाकर के 8 वसु हैं जो आपके रहने के स्थान हैं।
ये भी आपके इस शरीर में अवस्थित है, और आपके शरीर में जो हीट है, टेम्परेचर है, वो इंद्र है, और इन सब का स्वामी जो रातों दिन प्राण अपान आ जा रहा है, ये प्रजापति है। ये 33 देवता, 33 प्रकार के देवता यहाँ निवास करते हैं इस शरीर में। इसलिए ये शरीर कहा जाता है देवानाम पुर, देवताओं की नगरी। और इसका एक नाम, बड़ा सुंदर नाम है, अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ इसका होता है अ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध। जहां पर युद्ध के लिए स्थान नहीं है, ये अयोध्या शब्द का अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में जो पीसफुल है, शांति का जो केंद्र है, दूसरा अर्थ होता है अयोध्या माने जो कभी न जीती जाए, किसी के द्वारा जो जीती नहीं जाती। अयोध्या, कोई योद्धा इसे जीत नहीं सकता, इसलिए इसको अयोध्या कहते हैं। ये अंतर्यामी जो राम है, उस राम की ये नगरी है, और विराट राम जो है उसकी ये नगरी है, अनंत विश्व जो है। और जो ब्रह्म राम है उसके लिए तो कोई स्थान की जरूरत नहीं हो, तो सर्वव्यापी है, कण कण में निवास करने वाला है। लेकिन जिस धाम की बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो मैं न तो अंतर्यामी के धाम की कथा कह रहा हूं, न विराट के धाम की कथा कह रहा हूं, और न तो मैं ब्रह्म के धाम की कथा कह रहा हूं। फिर कथा किसकी कही जाती है? विभू की। बताए थे ना, ब्रह्म के 4 स्वरूप, ब्रह्म, विराट, अंतर्यामी और विभू। तो मैं विभू की कथा सुना रहा हूं आपको। और विभू जो है वो राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्यानंदन राम, रघुकुल भूषण राम, अवध बिहारी राम, उस राम की कथा मैं सुना रहा हूं आपको। उसका एक विशेष धाम है, क्योंकि जब निराकार से ब्रह्म साकार रूप में होगा तो किसी देश विशेष में ही तो साकार होगा, आकाश में थोड़ी साकार होगा। और आकाश में भी साकार हो जाएगा तो वहां भी तो देश विशेष बन जाएगा, स्थान विशेष बन जाएगा ना। निराकार जब भी साकार होगा तो किसी देश विशेष में होगा, किसी काल विशेष में होगा, और किसी परिस्थिति विशेष में होगा। ये देश काल परिस्थिति से वो अलग उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, व्यक्तित्व नहीं हो सकता, कर्तृत्व नहीं हो सकता। बात समझे? चाहे ब्रह्म ही क्यों न हो, जब वो निराकार से साकार होगा तो उसका एक देश होगा, एक काल होगा, एक परिस्थिति होगी। इसी रूप से जब वो निराकार, निरीह, निरंजन, सर्वव्यापी ब्रह्म अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, जब उसने अपने स्वरूप की कल्पना की और प्रकट हुआ, इच्छा में नरवेश समारे, तो इच्छा में नरवेश समारे हुई हूं प्रकट, भगवान ने वरदान दिया था शत्रुपा। कहां प्रकट हुई हूं? कहा निकेत तुम्हारे घर में। एक स्थान निर्देश किया, वो घर कौन सा था? कहा वो थी अयोध्या। जैसे ब्रह्मांड का स्वरूप है, ब्रह्मांड के स्वरूप को ऋषियों ने चित्रित किया है, और ऐसे पिंड का स्वरूप है। और जैसे ये पिंड का स्वरूप है, तो अथर्ववेद के इस मंत्र के अनुसार ही महाराज इक्ष्वाकु ने भारत की पवित्र धरती के ऊपर एक अयोध्या नाम की नगरी बसाई। बिल्कुल जैसे शरीर का स्वरूप है, ऐसे उस नगरी का स्वरूप बसाया। ऐसे ही 8 चक्र बनाए, ऐसे ही 9 दरवाजे बनाए, ऐसे उसमें हिरण्यमय कोष बनाया, कनक भवन बनाया, जिसमें वह
परम पूज्य उपास्य किंग राजा उसमें निवास करता था। ऐसे बना है बिल्कुल। कहा वो कैसी बनी होगी, कहा कैसी बनी होगी तो वो मैं बता दूं आपको। जैसे महाराजा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी बसाई थी जिस सिद्धांत के आधार पर, उसी सिद्धांत के आधार पर इस युग में आज से 300 वर्ष बाद पूर्व भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था जय सिंह। उन्होंने एक नगर बसाया बिल्कुल उसी अयोध्या की रीकॉपी जिसे कहते हैं। उसमें भी 8 चक्र हैं, उसमें भी 9 दरवाजे हैं, और उस नगरी का नाम क्या है जानते हो? जयपुर, भारत में। हाँ, अब जिसको देखना हो कि अयोध्या तो बहुत बड़ी थी, उसकी सीमा जानते हो कितनी? 84 कोस में। 84 कोस का अर्थ होता है, 84 दूना कितना होता भाई? गणित करो तो 168। 168 स्क्वायर मील का एक शहर था। 168 स्क्वायर मील का एक शहर बसाया था जो अयोध्या थी। जैसे बंबई है ना, जैसे दिल्ली है आजकल, दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर हो गया है। अभी 168 स्क्वायर मील का तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है, शायद 140 तक पहुंच गया है। तो ऐसे ही अयोध्या नगरी थी विशाल, जो भारत की राजधानी थी। और उस नगरी में 8 चौक थे जिसको चक्र कहते हैं, 9 दरवाजे थे, और उसी में हिरण्मय कोष था। हिरण्मय कोष माने जिसको कहते हैं कनक भवन, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण महल, और जिसमें राजा निवास करता था, क्योंकि राजा आत्मा का प्रतीक समझा जाता था। इस प्रकार की सुंदर नगरी बसी थी अयोध्या। और उसी परंपरा में महाराज दशरथ के यहाँ राम अवतार लिए पुत्र रूप में, तो उसी हिरण्मय कोष में राम का आविर्भाव हुआ। जैसे इस हिरण्मय कोष में अंतर्यामी का प्रकाश होता है, ऐसे उस हिरण्मय कोष में राम का अवतार हुआ। उसको अयोध्या कहते हैं। और वह अयोध्या नगरी कितनी भाग्यशाली रही होगी, आप जरा कल्पना कीजिए, जहां पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं आकर के अवतरित हुआ। हमारे यहां तो ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है कि परमात्मा की कृपा से भगवान के दिव्य लोक का कुछ अंश ही अयोध्या के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जैसे परमात्मा का अवतार हुआ, ऐसे परमात्मा के उस दिव्य धाम का भी अवतरण हुआ। इसलिए मोक्षदायिनी जो 7 पुरियां हैं हम हिंदुओं की, उसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान आप लोगों ने सुना होगा ना, हिंदू धर्म में तीर्थ स्थान जो माने जाते हैं उनमें 4 धाम, सप्तपुरी, इनकी बड़ी महिमा है। और सप्तपुरियों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, ये हमारे तीर्थ हैं सारे। गिन लो, याद रखना, 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, ये हमारे तीर्थ हैं। ये महान तीर्थ माने जाते हैं। और इसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। श्लोक है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैते मोक्षदायका। सर्वप्रथम स्थान अयोध्या का, फिर अयोध्या के बाद मथुरा का। अयोध्या मथुरा माया, मायापुरी माने हरिद्वार। आप लोगों ने जो भारत गए हरिद्वार तो जरूर देखा होगा, जहां गंगा का अवतरण होता है, उसे मायापुरी कहते हैं। तो अयोध्या मथुरा जहां भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार जहां गंगा का अवतरण हुआ,
काशी जहां विश्वनाथ भगवान विराजमान है, कांची वहां भी भगवान शंकर और भगवान विष्णु का अवतार यानी विग्रह है। ये दक्षिण भारत में, मद्रास से थोड़ी दूर पर। और अवंतिका, उज्जैन वो अवंतिका कहते हैं, और द्वारका, ये 7 पुरियां हैं। सप्तैते मोक्षदायका, इन 7 पुरियों में कहीं भी जीव शरीर छोड़ दे तो उसको कितना भी पापी क्यों न हो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा इनका महत्व है। उसमें सर्वप्रथम स्थान अयोध्या का है। और इतना ही नहीं, हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है कि अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम। ये अवध जो है यह समस्त धामों का स्वामी है। इस युग में अयोध्या लुप्त प्राय हो गई थी। सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से संवत चलता है, विक्रमी संवत जो हम हिंदुओं का कैलेंडर है, एक दिन आखेट के लिए गए थे। वो प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रहे थे। बड़ी चिंता थी उनको, अयोध्या का पता नहीं लग रहा था कि अयोध्या थी कहां पर। बड़े धर्मात्मा सत्पुरुष थे, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम है विक्रमादित्य का। भारत की जनता आज भी उनको स्मरण करती है हमेशा, और उन्हीं के नाम से जो संवत चलता है उसको ग्रहण किया है विक्रमी संवत के रूप में। और उनको हुए 2003 पर 53 वर्ष हुए। कब हुए थे वो? ये विक्रमी संवत 2053 चल रहा है, जब वो गद्दी पर बैठे थे सम्राट पद पर। तो विक्रमादित्य बड़े चिंतित थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे सरजू के किनारे। इतने में अचानक देखा कि एक काला व्यक्ति, काला और काले घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। इतना काला व्यक्ति उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका की यात्रा नहीं की थी कभी। काले घोड़े पर काला व्यक्ति बैठे हुए देखा तो बड़े घबराए वो कि ये क्या है। बैठकर देखते रहे। इतने में वो घोड़े सहित व्यक्ति जो था सरजू में छलांग मार दी। ये देखा कि ये भी आश्चर्य की बात है कि वो व्यक्ति घोड़े के सहित सरजू में कूद पड़ा। देखते रहे, देखो क्या होता है। आश्चर्य हुआ उनको। इतने में थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति घोड़े पर सवार सरजू से बाहर निकल आया। लेकिन अब वो काला नहीं था, अब वो बिल्कुल गौर वर्ण का हो गया था। और उसका घोड़ा भी काला नहीं था, वो भी श्वेत वर्ण का। गौर वर्ण का व्यक्ति, श्वेत वर्ण का घोड़ा। जब बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्य में रहे। दौड़ करके आगे गए, प्रणाम किया उसे। कहा, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। कहा, पूछो। कहा, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम मेरा सही परिचय जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तीर्थराज प्रयाग? बोले हाँ। कहा, प्रभु जब आप आए थे तो आपका शकल बहुत ही कृष्ण वर्ण का था। आपके घोड़े का भी शक्ल वैसी थी, लेकिन अब आप गौर वर्ण होकर के क्यों निकले? कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। दुनिया के पापी आते हैं मेरे यहां, मेरे स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो त्रिवेणी में स्नान करेगा उसके पापों को मैं हर लूंगा। और 12 महीने तक उनके पापों को हरते हरते मेरी ये गति हो जाती है कि मैं बिल्कुल काला हो जाता हूं। और आज का दिन जो है ये रामनवमी का दिन है। इसी दिन भगवान राम का इस पवित्र धरती पर अवतरण हुआ था।
और इस दिन की मैं प्रतीक्षा करता रहता हूं। जब रामनवमी का दिन आता है तो मैं अपने सारे पापों को धोने के लिए इस पवित्र सरजू में स्नान करता हूं। और ये अयोध्या धाम है, यहाँ स्नान करके मैं अपने पापों से मुक्त हो जाता हूं। फिर हमारे में साहस आता है, फिर मैं साल भर लोगों को पाप धोता हूं। कहा प्रभु मैं तो भाग्यशाली हूं, मुझे दर्शन हुआ। कहा मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए ही प्रकट हुआ, नहीं तो तुम मुझे देख नहीं सकते। प्रेरणा हुई है, तुम्हें चिंता है अयोध्या सही में कहां थी, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूं। मैं तुम्हें अयोध्या बता सकता हूं, बताऊंगा। और उसने एक गऊ दी, ये गाय तुम लो। ये गाय जहां जाकर के अपने आप अपने थनों से दूध गिराने लगे, समझ लेना कि वही भगवान राम का सही जन्म स्थान है। और ये जहां पर गोबर करेगी, जहां मूत्र करेगी, जहां खड़ी हो जाएगी, ऐसे भगवान के भिन्न भिन्न स्थान होंगे, उनको तुम याद रखना। और ये जहां मैंने स्नान किया है, ये गुप्तार घाट कहा जाता है। भगवान अपने प्रजा सहित यही सरजू में अपने यानी शरीर को विसर्जित करके अपने धाम को प्रजा सहित गए थे। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम, ये पवित्र स्थान व स्थान है। और महाराजा वीर विक्रमादित्य ने उस गऊ के साथ प्रस्थान किया, और वो गऊ जहां जाकर के खड़ी होकर के अपने आप दूध गिराने लगी, उस स्थान को उन्होंने समझा यही राम जन्मभूमि है, प्रयागराज के निर्देशानुसार। और वहीं पर उन्होंने बहुत विशाल मंदिर बनाया, बहुत विशाल मंदिर, जिस मंदिर की चोटी कई मील दूर से दिखाई देती थी, कई 100 मील दूर से। लेकिन दुर्भाग्यवश उस मंदिर को आतताई बाबर ने आज से 500 वर्ष पूर्व तोप से उड़ा दिया। वीर विक्रमादित्य का बनाया हुआ वह मंदिर बाबर के द्वारा धराशायी किया गया, और उस मंदिर के उद्धार के लिए 500 वर्षों से एक बार नहीं सैकड़ों बार हिंदुओं ने कोशिश की, लेकिन अपनी कायरता और अपनी भावुकता के परिणाम स्वरूप उस पर सफल नहीं हुए। कायरता भी है, भावुकता भी है। कुछ तो भावुक लोग हैं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम मर जाएंगे, गए मर गए, तो मरने वाले कौन बचाएगा। और कुछ कायर बैठे बैठे तमाशा देखते रहे, बहुत अच्छा हुआ, दुष्ट को मरन दो। हिंदुओं में पता नहीं कहां से ये दो दोष आए, कायरता और भावुकता। जो हिंदू जाति दुनिया में बुद्धि के बल पर बुद्धिर्यस्य बलम तस्य की घोषणा करती रही, और बुद्धि के बल पर सारे विश्व के गुरुत्व का स्थान प्राप्त किया था, वह हिंदू जाति बुद्धि का दिवाला निकाल करके, इमोशनल बन करके और कायर बन करके अपने उन पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करते हुए 900 वर्ष तक विदेशियों का गुलाम बना रहा। क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। 500 वर्षों बाद वह सौभाग्य का दिन आया, जिस दिन हिंदुओं ने संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उस बाबर के द्वारा खड़ी की गई वह मस्जिद 1992 में मिट्टी में मिला दी। वो दिन एक सौभाग्य का दिन था, 6 नवंबर का, जिस दिन वो मस्जिद मूल से उखाड़ करके, अब आप जाइए अयोध्या में तो पता ही नहीं लगेगा कि वो मस्जिद कहीं थी कि नहीं थी। वहां पर एक ईंट भी नहीं छोड़ी, जिससे सरकार ये भी पता लगावे कि एक ईंट यहां जो थी वो कैसी थी। 5 लाख आदमी इकट्ठा हुए और उस मस्जिद को मिट्टी में मिलाकर उसकी एक एक ईंट उठाकर सब ले गए, पता ही नहीं चला कहां गई। कि उसमें जितनी ईंटें लगी थी सब मंदिर की ईंटें थी। जिस मंदिर को तोड़ा था
बाबर ने उसी मंदिर के मलबे से उसने वो मस्जिद बनाई थी। मैं तो बरसों तक उसे देखता रहा, क्योंकि अयोध्या मेरी साधना स्थली और मेरे अध्ययन का स्थान रहा है। और रोज सायंकाल को उस स्थान पर जाकर के एक छोटा सा चबूतरे पर भगवान का स्वरूप था, वहां बैठकर कीर्तन करते थे। ये बात मैं अवश्य कहूंगा कि 500 वर्षों में हिंदू कभी शांति से बैठा नहीं। जब उसे मौका मिला तब वो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया। मारा गया, 1-2 नहीं, कई लाख लोग बलिदान हुए हैं, कई लाख। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जिस पावन धरती पर भगवान राम का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ, वह पावन धरती का नाम अयोध्या, ये उनका धाम है। एक बात और याद रखना कि परमात्मा के इन 3 पुरियों का एक ही समान महत्व है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है। ना ना, आप उपासना किसकी करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि विराट के उपासक हैं तो आपके लिए ये सारा विश्व रामायण है। क्या है? रामायण। रामायण माने श्री राम जी का अयन, अयन माने घर। क्या समझे? अयन का अर्थ होता है घर। तो ये सारा विश्व राम का घर है, क्योंकि जहां राम रहते वही तो घर है ना। तो राम रहते कहाँ हैं? का देश काल दिस विदिश माही, कहू सो कहा जहां प्रभु नाही। कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान न रहते हो, राम न रहते हो? क्या राम तो सर्वत्र है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। वो तो जड़ चेतन में राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबके पद बंदन करूं यथा जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जड़ चेतन सारा विश्व मेरे राम का ही अयन है। राम का अयन है। किस राम का अयन है? कहा ये तो विराट पुरुष का अयन है। और कहा जो ब्रह्म है वो, कहा वो ब्रह्म का ये अयन भी है और नहीं भी है, वो तो इस सबसे परे भी है। एक ब्रह्मांड नहीं, वो तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है। अनंत ब्रह्मांड का स्वामी। और सारा अनंत ब्रह्मांड उसमें नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में वो नहीं है। कहा तो फिर कहा अनंत ब्रह्मांड उसके उदर में। हाँ, रामायण का उत्तरकांड पढ़िए, जहां भुसुंडी जी अपनी कथा सुनाते हैं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। जो अंदर गए तो क्या दिखा? उदर माज सुनु अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के उदर में गए तो वहां तो अनंत ब्रह्मांड देखा मैंने, एक ब्रह्मांड नहीं। यही तो भगवान ने गीता में बताया। एचैव सात्विका भावा राजसास तामसा से मत्तेवेत तान विद्धि, न तु अहम तेषु ते मयि न तु अहम तेषु। राजस सृष्टि, तामस सृष्टि। सृष्टि के 3 भेद हैं। मनुष्य से ऊपर के जितने लोक हैं, 8 लोक, ये सब सात्विक सृष्टि है, सात्विक भाव है। ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक और देवलोक, ये 4 लोक। पितरलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक और पिशाचलोक, ये 8 लोक। ये 8 लोग जो हैं ये मनुष्य से ऊपर के हैं। इनको सात्विक भाव कहते हैं।
और मनुष्य लोग जो ये है इसको राजस भाव कहते हैं। और मनुष्य से नीचे 5 लोग और हैं जो पशु लोग, पक्षी लोग, सरीसृप लोग, कृमि लोग और वृक्षादि जड़ जीव, जिसको वेजिटेशन लाइफ कहते हैं, वनस्पति लोग कहते हैं उसे, औषधि वनस्पति लोग जो है, ये 5 लोग नीचे के हैं, ये तामस भाव है। तो भगवान कहते हैं ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामसा से, जो सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, ये 14 भुवनों में बटा हुआ है। 14 भुवन, इसको 14 भुवन कहते हैं। सुना होगा ना 14 भुवन? हाँ, तो 5 भुवन तो आपसे नीचे हैं और 6ठे भुवन में आप बैठे हुए हो और 8 भुवन आपसे ऊपर हैं। कितने हो गए? ये 14 भुवन है। तो इन 14 भुवनों में 3 भाव हैं, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। भगवान कहते हैं कि ये जितने भाव हैं, जितने भुवन हैं, जितने लोक हैं, ये सब मेरे में नहीं हैं, मैं इनमें नहीं हूं। न तू अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूं। कहा तो फिर कहा ते मई, वो मेरे में है, वो मेरे एक अंश में विराजित है। उसके उदर में ये सारा अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए हाँ, ब्रह्म तक पहुंचने का अयन के 2 रास्ते होते, 2 अर्थ होते हैं। अयन माने रास्ता और अयन माने निवास स्थान, दोनों अर्थ होते हैं इसके। अयन माने रास्ता माने जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन। सूर्य जब नॉर्थ से होकर गुजरता है तो उसको कहते हैं उत्तरायण, उत्तर अयन, यानी उत्तर का रास्ता। दक्षिण अयन माने दक्षिण का रास्ता। तो अयन माने निवास भी होता है, अयन माने रास्ता भी होता है। लेकिन जहां है रामायण, वहां दोनों ही अर्थ है। राम का निवास स्थान है और राम तक पहुंचने का रास्ता भी वही है, दोनों है। तो यहां पर बताया कि राम का जो धाम है, जो ब्रह्म राम है, वो तो सर्वत्र है और सबसे परे भी है। और जो विराट राम है, विराट राम, उसका अयन क्या है? कहा ये अनंत ब्रह्मांड, ये उसका अयन है, उसका घर है। और जो अंतर्यामी राम है, उसका अयन ये है, मनुष्य का शरीर। और जो विभू राम है, उसका अयन वो है जो अयोध्या में महाराज दशरथ का भवन था, जहां पर वीर विक्रमादित्य ने एक विशाल मंदिर तैयार किया था, जिस मंदिर की ऊपरी चोटी 200 फुट ऊंची थी, 200 हाथ कहते उसे। कितना विशाल मंदिर रहा होगा, जरा कल्पना कीजिए। और वही अयोध्या राम के अवतरण की पवित्र भूमि रही। तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गाई है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। वो कहते हैं राम की पुरी है, ये मंगलमय है और पवित्र है। इतना ही नहीं, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। का 4 खान में, 4 खान माने अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज, ये 4 खान हैं। इन चारों खानियों में असंख्य जीव हैं, लेकिन इन किसी भी खानी का कोई भी जीव यदि अयोध्या में शरीर छोड़ दे तो अवध तजे तनु फिर नहीं संसारा, फिर वो संसार में लौट कर नहीं आता। इतनी महिमा है अयोध्यापुरी की। और अयोध्यापुरी की महिमा क्यों न हो? भगवान राम लंका में जब विजय प्राप्त किए, स्वर्णमयी लंका, लंका का वैभव,
लंका का वह सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गया सारा समाज उनका। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की, कहा प्रभु एक मेरी प्रार्थना है। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, जिसके हृदय में जो कुछ है समझ गए लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं। प्रभु मुस्कुराए, कहिए लक्ष्मण क्या कहना चाहते हो तुम? कहा प्रभु अयोध्या का राज्य तो आपने भरत को दे दिया। कहा जी है। कहा अब 14 वर्ष हो गए हैं राज्य करते हुए भरत को, और राज्य का जिसको चस्का लग जाए, एक बार भी शासन का चस्का लग जाए, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे विचार से 14 वर्षों तक शासन करने के बाद भरत अयोध्या को छोड़ देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, और छोड़ भी दें तो आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति के नाते वो बात अलग रही। मेरी एक प्रार्थना है, आप चाहते हैं भरत को इतना प्यार करते हैं तो उनको अयोध्या का राजा बने रहने दीजिए। कहा फिर तुम क्या सोच रहे हो? कहा प्रभु मेरी ये चाह है कि आप लंका का राजा जाए, यहीं अपन निवास करें। क्या करेंगे जाकर के अयोध्या में? भगवान राम मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए व्यथित हृदय से बोले। कहा मुस्कुराते हुए व्यथित हृदय से बोले? बोले हाँ, भगवान का यही तो वैशिष्ट है। वो बुरी बात सुनते हैं तब भी क्रोध नहीं करते। दूसरा कोई होता तो क्रोध में लाल लाल आंखें करके बोलता, क्या कह रहा है तू? ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान जब भी बोलते हैं मुस्कुरा कर बोलते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति ये ना समझे कि नाराज हो गए। हाँ, ये उनकी विशिष्टता है। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामो बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। ये राम का वैशिष्ट है। भगवान राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यद्यपि स्वर्णमयी लंका, हे लक्ष्मण ये लंका स्वर्णमयी है, मैं देखता हूं। न मैं लक्ष्मण रोचते, लेकिन मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। क्यों? कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा माता और मातृभूमि जो है यह स्वर्ग से भी महान हुआ करती है, इसलिए मेरे लिए लंका तुच्छ है, तुच्छ है। ये लंका का वैभव मेरे लिए तुच्छ है। मेरी अयोध्या के सामने लंका का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना कह करके प्रभु अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, और जब अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, उनके सारे सखा जो महारथी महावीर थे सब उस पुष्पक विमान पर बैठे हुए थे। और जब अयोध्या नजदीक आई तो भगवान राम ने कहा, सुनो वीर अंगद लंकेशा, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, किंतु अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सोऊ, सो प्रसंग जानई को। का हे कपीस, हे अंगद, हे लंकेश विभीषण, ये मेरी पवित्र नगरी अयोध्या है। यद्यपि लोगों ने बताया है, वेद शास्त्र कहते हैं बैकुंठ महान है, महान है, लेकिन मेरे लिए वह बैकुंठ भी अयोध्या के सामने तुच्छ है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सोऊ,
मेरे से कोई पूछे कि तुम अयोध्या में रहोगे या बैकुंठ चले जाओगे, तो मैं तो कहूंगा मैं तो अयोध्या में रहूंगा, मैं बैकुंठ नहीं जाता। क्यों? कहा जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, ये मेरी जन्म भूमि है। इतनी पवित्र धरती है कि मैं बैकुंठ छोड़ करके यहां पर आकर के मनुष्य रूप में जन्मा। इससे महान और इसकी महिमा क्या हो सकती है? जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरयू बह पावनी, और इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहा करती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। जिस सरयू नदी में एक बार स्नान कर ले तब भी शरीर छोड़ने के पश्चात वह मेरे सालोक्य को प्राप्त कर लेता है, मेरे सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति के 5 रूप बताए गए हैं। एक तो ब्रह्म में लीन हो जाना कैवल्य मुक्ति है, लेकिन उसके अतिरिक्त 4 प्रकार की और मुक्तियां हैं, जिनको सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य कहते हैं। ये 4 प्रकार की मुक्तियां। भगवान कहते हैं कि यदि कोई सरयू में स्नान कर ले तो उसे सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा, सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, यहाँ के रहने वाले मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ये नगरी जो है वो मम धाम दापुरी सुख राशि, ये मेरे नित्य धाम को प्रदान करने वाली नगरी है। भगवान का जो नित्य धाम है, नित्य धाम कहाँ है? कहा यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां जाकर पुनः नहीं लौटना होता वो परमात्मा का परम धाम है। तद्धामम परमम मम, उस परम धाम को प्रदान करने वाली ये अयोध्यापुरी है। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, ये सुख की राशि है, मेरे धाम को प्रदान करने वाली नगरी है। इसकी पवित्रता का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि धन्य अवध जहीं राम बखानी, वह अयोध्या धन्य है जिसका बखान स्वयं राम किया करते हैं। और कित बात छोड़ी, जिसके रज कण कण से भी राम को प्यार है, वह अयोध्या धन्य है। तो प्रभु का वो पावन धाम है। और इतना ही नहीं, प्रभु का पावन धाम तो वही है। तुलसीदास जी ने एक और बात कही, कहा अयोध्या कहाँ है? कहा तहीं अवध जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ तरणि प्रकाशु। कहा दिन कहाँ होता है? दिन कहाँ होता है भाई? जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। इसी समय जब यहाँ दिन है और दिन के देखो 3:15 बज रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बंद करने जा रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि इस समय दिन के यहाँ 3:15 बज रहे हैं। तो यहाँ दिन है क्योंकि सूर्य भी यहाँ है। जापान में इस समय सूर्य नहीं है, वहां तो रात्रि हो गई है ना। और इस समय अमेरिका के छोर पर प्रभात हो रहा होगा। यहां से 9 घंटे का अंतर है, वहां सवेरे का 6 बजा होगा। कैलिफोर्निया में सवेरे का 6 बजा होगा इस समय। वैंकूवर में सवेरे का 6 बजा होगा, प्रभात हो रहा होगा, सूर्योदय होते होंगे। क्या सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा होगा, उषा काल होगा। और इस समय जापान में रात्रि होगी। लोग सोच रहे हो कि अब अपन को सो जाना चाहिए। तो दिन कहां है? तुलसीदास जी ने कितनी वैज्ञानिक बात कही कि तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, पृथ्वी के विभिन्न छोरों पर सूर्य प्रकाश करता रहता है। पृथ्वी जब घूमती है तो सूर्य का प्रकाश इस ढंग से घूमता रहता है।
तो जहां जहां प्रकाश होता वहां दिन हो जाता, जहां प्रकाश हट जाता वहां अंधेरे हो जाते। का इसी रूप से जहां राम जाए वहीं अयोध्या, तहीं अवध जहां राम निवासु। तो जहां जहां राम गए वो अयोध्या बन गया। राम वन में रहे तो वन अयोध्या बन गया, चित्रकूट में रहे तो चित्रकूट अयोध्या बन गया। आगे चले गए, नासिक में रहे जनस्थान में, वो अयोध्या बन गया। वहां से आगे गए पंपा सरोवर, वहां ऋषिमुख पर, वहां आखिर में लंका में जाकर पहुंच गए। लंका का जहीं तहीं अवध जहां राम निवासु। कहा जब राम पहुंच गए लंका में, कहा तो लंका भी अयोध्या बन गई। तो जहां राम वहीं अयोध्या। कहा जहां राम वहीं अयोध्या है। फिर राम क्यों कहने लगे कि हमें तो अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है। कहा राम जहां है वहां अयोध्या तो है, लेकिन जहां राम है वहां जन्मभूमि थोड़ी होगी। जन्मभूमि तो जहां जन्मे वहीं होगी। क्या समझे? हाँ, तो भगवान राम ने कहा कि ये जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। ठीक है, जहां राम है वहीं अयोध्या है, किंतु जहां राम का आविर्भाव हुआ है वह तो एक विशिष्ट स्थान है, उसकी बराबरी कौन कर सकता है दूसरा। तो जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, भगवान राम ने स्वयं कहा है। तो अयोध्या की बड़ी महिमा है। और तुलसीदास जी ने बड़े मुक्त कंठ से उसकी महिमा गाते हुए कहा कि कौनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। कोई व्यक्ति किसी भी जन्म में, कीट पतंग किसी भी रूप में यदि अयोध्या में जन्म ले ले तो अवश्य ही राम का अनन्य चरणानुरागी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। किसी भी योनि में अयोध्या में जन्म हो जाए, कीट पतंग आदि किसी भी योनि में, वृक्ष लता गुल्म आदि किसी भी योनि में, औषधि आदि किसी भी योनि में, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, और निम्न योनियों में चला जाए वो, लेकिन अयोध्या की सीमा में जन्म ले ले या अयोध्या में निवास कर ले तो वह अवश्य ही राम के परायण हो जाएगा, राम का भक्त बन जाएगा। क्योंकि सही में अयोध्या में आज भी जाओ तो ये लगता है कि ये शांत नगरी है, और इतनी शांति 24 घंटे आपको श्री राम नाम की ध्वनि के सिवा, सीताराम की ध्वनि के सिवा और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अयोध्या ही एक ऐसा स्थान है भारत में जहां आपको हर एक जाति के व्यक्ति को, जाति में इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आप लोग उससे परिचित हो, हर एक जाति के व्यक्ति को वहां पर मंदिर बनाने का अधिकार है। हर एक जाति को वहां अलग अलग मंदिर पाएंगे आप, अलग अलग मंदिर, और वहां पर उसी जाति को वहां पुजारी पाएंगे आप। मंदिर किसका? भगवान राम का। भगवान राम का मंदिर हर एक जाति के लोगों ने बनाया और उन्हीं की जाति का वहां पुजारी है। वो पूजा करता है, आरती करता है, जो जाते हैं सबको प्रसाद देता है, और हर एक संत उन मंदिरों में भ्रमण करते हैं और प्रसाद लेते हैं। कोई ये नहीं देखता कि ये चमारों का मंदिर है, ये भंगियों का मंदिर है, ये धोबियों का मंदिर है, ये पासियों का मंदिर है, ये कसाईयों का मंदिर है, ये खटकों का मंदिर है। कोई नहीं देखता है, सबके मंदिर बने हुए वहां पर, और हर एक मंदिर में उसी जाति का पुजारी होता है, पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है। ये किसने उसको अधिकार दिया जानते हो? भगवान रामानंद ने। भगवान रामानंद कौन थे? आप लोगों ने शायद सुना हो, जिनकी ये घोषणा थी, हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना को। जिन्होंने 3 करोड़ जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उन मुसलमानों को केवल राम नाम का मंत्र सुना करके पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। 3 करोड़, 1-2 नहीं। उसके लिए उन्होंने एक घोषणा की, परावर्तन संस्कार। जब तत्कालीन विद्वानों ने, पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई बैठकर मेरे से विचार कर लो तुम। कहा आप ये क्या कर रहे हो? आचार्य हो करके जो म्लेच्छ धर्म स्वीकार कर लिया है उसको आप पुनः हिंदू बना रहे हो। उन्होंने कहा म्लेच्छ धर्म स्वीकार कैसे कर लिया? उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो
गधा है वो कभी बैल नहीं बन सकता। क्या समझे? पंडितों ने कहा कि गधा बैल नहीं बन सकता। जो गधा बन गया उसको आप कैसे गऊ या बैल बना रहे हो? उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ, गऊ या बैल गधा बन जाता है? बोले नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कहा पहले ये लोग हिंदू थे या मुसलमान? कहा नहीं, पहले तो हिंदू थे। हिंदू थे माने गऊ थे, बैल थे। स्त्रियां सब गऊएं थी, पुरुष सब बैल थे, इसे समझ लो। कहा तो तुम्हारे विचार से पहले ये लोग गऊ थे, लेकिन मुसलमानों ने इनको गधा बना लिया। बोले हाँ। कहा तो गऊ से गधा कैसे बन गए? अरे मूर्खों, हम तो तुम्हारे बुद्धि के ऊपर जो पर्दा पड़ा है, जो आपको बैल गधा दिखाई दे रहा, वो पर्दा हटा रहे हैं। ये पहले भी जो थे वही थे, अब भी वही हैं। इनमें कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमानों ने कहा तुम मुसलमान हो, हम कहते नहीं तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, कि तुम्हारे बाप दादे परदादे सारे हिंदू थे, तुम मुसलमान कहां से हो जाते हो? कोई अंग हटा लेने से कोई आदमी बदल जाता है? क्या समझे? अरे खतना करा लिया तो मुसलमान हो गए? नहीं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि नहीं, तुम हिंदू थे, हिंदू हो, हिंदू रहोगे। जन्म से तुम जो हो वही हो। जाति जो है समान प्रसवात्मिका जाति। मनुष्य अपनी जाति का है और मनुष्य की जाति कभी बदलती नहीं। और हमारे धर्म को मानव धर्म कहते हैं। जहां तक मनुष्य है, चाहे वो लंगड़ा हो जाए, दोनों हाथ कट जाए तब भी मनुष्य है, दोनों पांव कट जाए तब भी मनुष्य है। मनुष्य तो मनुष्य होगा। तो भला खतना कराने से मनुष्य कैसे मनुष्य नहीं रहा? सोचो पहले। उन्होंने कहा इसलिए तुम लोग इस भ्रम में मत पड़ो, इससे मुक्त हो जाओ। कहा ये सब राम की संतान है। उनको एक नाम दिया, नया नाम दिया, रामावत। तो बहुत वर्षों तक वो 3 करोड़ लोग रामावत कहे जाते रहे, रामावत। और उस महापुरुष ने सबको अधिकार दिया कि भगवान सबके हैं, सबके बाप हैं, वे एक के बाप नहीं है। वेद में कहा है, गीता में कहा है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। उन्होंने कहा यह लिखा कि मैं अमुक का पिता हूं, दूसरे का नहीं हूं। जब सबके पिता वो हैं, हर एक पुत्र को अधिकार है अपने बाप की पूजा करना, सेवा करना, आराधना करने का। इसलिए कोई मनुष्य यदि कहे तुम्हें इसका अधिकार नहीं है तो मूर्ख है, जाहिल है, और उसकी बात बिल्कुल मत मानो। कौन कह सकता है कि तुम्हें अपने बाप की पूजा करने का अधिकार नहीं है? कौन कहेगा ऐसा? कोई मूर्ख कह सकता है? परमात्मा किसी अकेले का पिता नहीं है। वहां किसी की मोनोपोली नहीं चलती। क्या समझे? हाँ। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि तुम परमात्मा का मंदिर बनाओ और उनकी आराधना करो। यदि कोई तुमसे कहे तो कह देना कि तुम अपने बाप का मंदिर बनाओ, मैं अपने बाप का मंदिर बना रहा हूं। ठीक है। और उन्होंने अयोध्या की उस पवित्र धरती पर 3 करोड़ जो तत्कालीन मुसलमान बन गए थे, पुनः हिंदू बनाए। सनातन धर्म में दीक्षित किया, राम नाम की दीक्षा दे करके। और वो केवल 3 काम करते थे। राम नाम का मंत्र कान में, और तुलसी की कंठी गले में, और मत्थे पर एक तिलक। बस 3 काफी था। हमारे यहां उसे पंच संस्कार कहते हैं। इस ढंग से उन्होंने भारत की रक्षा की, ऐसा समझ लो। इस ढंग से उन्होंने भारत की रक्षा की। नहीं तो करोड़ों की तादाद में लोग मुसलमान होते चले जा रहे थे उस समय। तो क्योंकि जब जान पर आती है तो लोग कहते हैं भैया हमें क्या, हिंदू कहे में क्या लगा, चलो आज से मुसलमान का हम अपने आप के। इस ढंग से लोग परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन उस महापुरुष ने भारत को पुनः सुरक्षित रखा। इसीलिए हमारे यहां उन्हें राम का ही अवतार माना जाता है। भगवान रामानंदाचार्य कहे जाते हैं।
तो वह पवित्र नगरी आज भी भारत में एक आदर्श नगरी है। भारत में कहीं आप नहीं देखेंगे दूसरे स्थान पर जहां पर हर एक जाति का अपना मंदिर हो, अपने भगवान हो और अपनी पूजा करता हो लोग और समान अधिकार से। केवल अयोध्या में आप देखेंगे। इसलिए अयोध्या की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिक भर के गाई है और कहा, धन्य अवध जहि राम बखानी। वह अयोध्या धन्य है जिसकी व्याख्या, जिसका बखान, जिसकी प्रशंसा, जिसकी स्तुति राम स्वयं करते हैं। और की बात क्या कहा जाए। मैं आप लोगों को बता रहा था अयोध्या की महिमा। समय बहुत हो रहा है इसलिए इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग कभी भारत जाएं तो अयोध्या जरूर जाएं और अयोध्या को देखें। वहां की धरती से आज भी राम नाम गूंजता है। मेरा तो अध्ययन काल वहीं बीता है और मेरा तो प्रत्येक श्वास अयोध्या से रमा हुआ है, राम से संबंधित हो गया है। और वह पवित्र स्थान आज भी अपना गौरव अपने आप में सुरक्षित रखे हुए है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। दुर्भाग्य था कि उस महापुरुष के संदेश को अधिक देर तक उसके अनुयायियों ने सुरक्षित नहीं रखा। लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे अनंताचार्य, अनंताचार्य के शिष्य थे नरहरियाचार्य और नरहरियाचार्य के शिष्य थे गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परम गुरु के सिद्धांतों को रामायण में आबद्ध किया। ये धर्म ग्रंथ जो है ये रामानंद स्वामी के विचारों का कोश है, ऐसे समझिए। जो कुछ भगवान रामानंदाचार्य जी ने मनुष्य मात्र को समझाया था, उन्हीं सारे सिद्धांतों को काव्यबद्ध करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अमर कृति के रूप में मानव समाज को दे दिया। आज वह सिद्धांत केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया की सभी भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और दुनिया के सभी सुधी जन, विद्वत जन उस रामचरितमानस को पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि ये मानव धर्म का ग्रंथ है। इसलिए तुलसीदास जी ने किसी जाति की महिमा नहीं, किसी वर्ग की महिमा नहीं, किसी संप्रदाय की महिमा नहीं, उन्होंने रामायण के अंत में लिखा। क्या लिखा रामायण के अंत में? आखिरी शब्द क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। ते मानवा संसार पतंग घोर किरणैर नो दह्यन्ति। वह मनुष्य कौन? जो मनुष्य इसका आश्रय लेगा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। का कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी ने बड़ी जातियों की वकालत की है, वो की है। इसके विषय में मैंने बहुत लिखा है, मेरी पुस्तकें पढ़िए आप लोग, आपको पता चलेगा कि गोस्वामी जी ने कहीं किसी को वकालत नहीं की है। गोस्वामी जी ने निष्पक्ष होकर के सही बात लिखी है। जहां जो लिखना था उसको उन्होंने लिखा। और ये बात और भी समझिए कि जिस संस्कृति सभ्यता की प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है इस महाग्रंथ के माध्यम से, उसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर उसके संबंध में भी कुछ कहा है। एक बात और याद रखना, आप अपने अतीत की मान्यताओं को सर्वथा अस्वीकार नहीं कर सकते। उनका एक कथन है कि सर रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। फिर क्या कहा? कृषि निरावई चतुर किसाना, जिम बुधत जय मोह मद माना। कहा कोई भी सुधार करना हो एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे करना चाहिए। यदि धीरे धीरे नहीं करोगे तो फिर वो सुधार नहीं होगा, फिर क्या होगा? वहां संघर्ष शुरू हो जाएगा।
गोस्वामी जी ने ऐसी दिशा प्रदान की है जिसमें संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं, और अपने आप सुधार होता चला जा रहा है। जैसे जैसे रामायण का प्रचार हो रहा है वैसे वैसे दुनिया का सुधार होता चला जा रहा है, मानव समाज का, कि उनकी दृष्टि ऐसी है, ऐसी व्यापक दृष्टि है, यहां किसी का पक्षपात नहीं। जब आप दुराग्रह की दृष्टि से देखेंगे तब आपको पक्षपात लगेगा, लेकिन जब आप सही दृष्टि से देखेंगे तो पक्षपात नहीं लगेगा। आप सत्य को समझेंगे कि बात सत्य कहा उन्होंने। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परमाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत को मानव मात्र के लिए सुलभ करा दिया। और उस महापुरुष का ये 500वां वर्ष चल रहा है, पंचशती चल रही है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस साल में जितना अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा कार्यक्रम कर सकें, पंचशती महोत्सव के रूप में उसका आयोजन करें और करें। मैंने ब्रह्मऋषि मिशन के द्वारा भारत में कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इस समय, जिसके लिए मैं जल्दी लौट कर जा रहा हूं। अभी 5 दिन का कार्यक्रम हमारा कनेडा में था, हमारे आश्रम में बहुत विशाल कार्यक्रम था वहां। इसी प्रकार से अभी 28 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने लंदन में रखा है पंचशती महोत्सव के उपलक्ष्य में। यहां भी जो 5 दिन मैंने व्याख्यान दिए रामायण के ऊपर, इसी उपलक्ष्य में दिए। अभी 3 दिन जो मैं बोलूंगा एम्स्टर्डम में, वो भी इसी उपलक्ष्य में बोलूंगा। और 26 तारीख को जो कृष्णा मंदिर में प्रोग्राम होने वाला है वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की पंचशती महोत्सव के उपलक्ष्य में ही है। ये कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि ऐसे महापुरुष के प्रति जिन्होंने अपने विवेक और विचार द्वारा मानव मात्र को सद्धर्म का मार्ग दिखाया हो, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हम और उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनकी कीर्ति तो ऐसे सूर्य के समान सारी दुनिया में फैल रही है। उनके विचारों को ग्रहण करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके पावन चरित्र को स्मरण करते हुए उन्हीं के समान हम राम के अनुयायी बने। और रामादिवत समाचरित न रावणादिवत का व्रत ले अपने जीवन में, कि जैसे राम और उनके अनुयायियों ने जीवन बिताया वैसे हम बिताएंगे। ये याद रखो, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका धर्म राम की संस्कृति है, राम की सभ्यता है, राम का धर्म है। वह बुद्ध का नहीं है, वह महावीर का नहीं है, वह गांधी का नहीं है, याद रखना। वह तथाकथित अहिंसा के पुजारियों का नहीं है, जिनके संप्रदाय में मच्छर मर जाए तो नरक में जाने की व्यवस्था है। उनकी संस्कृति, सभ्यता, धर्म हमारा धर्म नहीं है। हम उनके अनुयायी नहीं हैं, हम राम के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं। हमारे प्रभु एक नहीं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, अब तक जितने अवतार हुए हैं भगवान के, वो सभी अवतार शस्त्रधारी हैं और दुष्टों के दमन के लिए हुए हैं। ये बात याद रखो। आप कहेंगे बुद्धावतार भी तो माना जाता है। ये बुद्धावतार तो कब से माना जाने लगा जानते हो? महाभारत पढ़िए। महाभारत में बुद्ध को कहीं अवतार नहीं माना है। वहां जो 10 अवतार हैं उनका अलग अलग नाम है, उसमें बुद्ध का जिक्र नहीं है। ये तो बाद में, जैसे आजकल हमारे यहाँ अभी एक सज्जन ले आए थे हमारे पास, कविता के सुना रहे थे हास्य का, तो हमारे एक कवि कह रहे थे ये भारत राम की धरती, राम की जन्मभूमि है, और क्राइस्ट की जन्मभूमि है, मोहम्मद की जन्मभूमि है, नानक की जन्मभूमि है। हम कहा देखो बुद्धि भ्रष्ट हुई है। देखो क्राइस्ट पैदा हुआ बेबीलोनिया में और भारत को बता रहे हैं ये क्राइस्ट की जन्मभूमि है।
मोहम्मद पैदा हुआ अरबिया में, वो बता रहे हैं मोहम्मद की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि तो है ही, वो नानक की भी जन्मभूमि है। लेकिन वो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का जो भूत सवार है इसमें भारत सरकार में, तो भारत सरकार की चापलूसी करने के लिए उन्होंने भारत को क्राइस्ट की जन्मभूमि बता दिया, मोहम्मद की भी जन्मभूमि बता दिया। ऐसे ही जब मनुष्य में पतन का रास्ता अपनाने की वृत्ति होती है और वो सोचता है चलो अपन मिलजुल करके रहे, क्यों अपने मत्था पिची करे, तो कह दिया क्योंकि उन बौद्धों का साम्राज्य था, भारत के ऊपर जो शासन करने वाली शक्ति थी वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के नाते उस समय के पंडितों ने कहा कि हम तो बौद्धा अवतारे वर्तमान है, बुद्ध को भी अवतार मान लिया। लेकिन हमारे यहां जहां दशा अवतार का वर्णन है महाभारत में, क्योंकि महाभारत काल तक हमारे ग्रंथ दूषित नहीं हुए थे, उस काल तक चापलूसों का ज्यादा साम्राज्य नहीं था, क्या समझे? हाँ। और महाभारत की अंतिम व्याख्या जो है, जो रोमहर्षण के द्वारा की गई है सनकादि के यानी समक्ष, उसको विद्वान आज भी मानते हैं कि वो लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। पहली व्याख्या महाभारत की है जिसको भगवान व्यासदेव ने लिखा और वैशंपायन ने सुनाया जन्मेजय के यज्ञ में। तो व्यासदेव ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, वो पहली व्याख्या है। और व्यासदेव के शिष्य जो जन्मेजय को सुनाया वैशंपायन ने, वो दूसरी व्याख्या है। और वैशंपायन के बाद जो सूत ने सुनाया सौनकों को, तीसरी व्याख्या है। और ये तीसरी व्याख्या का काल लगभग 3000 वर्ष पहले का माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। तो 3000 वर्ष पहले तक कहीं अवतारों में बुद्ध का नाम नहीं है, याद रखना। अब विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं, भ्रम में न पड़ना। हाँ, मैंने महाभारत पढ़ी है एक एक अक्षर, इसलिए बता रहा हूं आपको कि 3000 वर्ष पहले तक हमारे 10 अवतारों की व्याख्या तो है, लेकिन उसमें बुद्ध का नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब बौद्ध शासन हुआ भारत में, अशोक का पुत्र था, अशोक सम्राट का नाम सुना होगा ना, चाणक्य के जो प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पौत्र था अशोक सम्राट, अशोक का पुत्र था बृहद्बल। वो बौद्ध बन गया क्योंकि उसकी मां बौद्ध बन गई थी। बृहद्बल के बौद्ध बनने के पश्चात भारत में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया और राजधर्म बनने के पश्चात भारत की दुर्गति प्रारंभ हो गई। उसके बाद में फिर भगवान पतंजलि के द्वारा पुष्पमित्र शुंग को खड़ा किया गया और महर्षि पतंजलि ने पुष्पमित्र शुंग के द्वारा उस साम्राज्य का नाश करा करके पुनः पुष्पमित्र शुंग वंश की स्थापना की। 300 वर्ष तक उन्होंने राज किया। उस समय फिर सनातन धर्म का बोलबाला हुआ, बौद्ध धर्म राजधर्म से बहिष्कृत किया गया। फिर बाद में ऐसे संघर्ष चलता रहा बौद्धों और वैदिक धर्मानुयायियों में, और उसका परिणाम यह हुआ कि आखिर का सम्राट जो भारत का हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन। उससे पहले गुप्त वंश का शासन रहा है 400 वर्ष तक भारत में, जिसको सही में स्वर्णिम युग कहते हैं, जिस समय ह्यून सांग भारत में आया था, वो युग है। उसको पढ़िए, कहीं यहां मिल जाएगी आपको लाइब्रेरी में ह्यून सांग की स्मृति। उससे आपको अपने भारत के गौरव का पता चलेगा। बाद में हर्षवर्धन के समय में जब फाइयान आया था भारत में, उसमें हर्षवर्धन सम्राट था और दुर्भाग्य से वो हर्षवर्धन भी बौद्ध बन गया था और तब से बौद्धावतारे वर्तमाने चलने लगा, नहीं तो बौद्धावतार नहीं था। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि आपकी संस्कृति और सभ्यता के मूल आधार राम और कृष्ण हैं। यदि महाभारत और रामायण ये 2 ग्रंथ निकाल दिए जाएं, 2 ग्रंथ निकाल दिए जाएं और वेद शास्त्र ऐसे पढ़े रहें, तो आपको मार्गदर्शन के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। याद रखो, हिंदी साहित्य से यदि रामायण और सूरसागर निकाल दिया जाए
तो हिंदी साहित्य में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता के मूल स्रोत राम है। राम के आदर्शों को अपनाइए, कृष्ण के आदर्शों को अपनाइए, उसके प्रकाश में आप अपने जीवन विकास की दिशा ग्रहण कीजिए। वीर बनिए, सूर बनिए, कायर मत बनिए। यदि आप में वीरता होगी, सूरता होगी, अभी मैंने एक व्याख्यान दिया था धर्मरथ के ऊपर, उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो उसमें भगवान राम ने स्वयं कहा है विभीषण से, सौरज धीरज तही रथ क्या का। धर्म के रथ का जो चक्का होता है, जिसके ऊपर रथ खड़ा होता है, कहा सूरता और धीरता यही दो चक्के हैं। जो सूर नहीं है, धीर नहीं है, वो कभी धर्म रथ पर सवार नहीं हो सकता। इसलिए कायरों के लिए धर्म नहीं है, बुजदिलों के लिए धर्म नहीं है, ना ना, कायरों का कोई धर्म नहीं होता, याद रखना। ये तीन बातें एक साथ रहती हैं, कायरता, दरिद्रता और परतंत्रता। हृदय की दुर्बलता से कायरता आती है, और कायर आदमी हमेशा दरिद्र होता है, और दरिद्र आदमी हमेशा पराधीन होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। यदि आप स्वतंत्रता के साथ, गौरव के साथ जीना चाहते हैं, तो आप वीर बनिए, धीर बनिए, सूर बनिए, कायर मत बनिए। डोंट बी कवर्ड, बी ब्रेव। इसीलिए एक बार मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था, उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और आपके पास अभी आपके 20 आदमी ही मिले, और अमुक का नाम बताया कि वो तो अभी नया नया पैदा हुआ, उसके तो हजारों अनुयायी हो गए महात्मा। हम कहा भैया वो जो टीच कर रहा है वो कह रहा है संभोग से समाधि मिल जाएगी। आप लोग जान गए होंगे किसके लिए कहा। उसने कहा कि संभोग से समाधि तक पहुंचा देंगे, जितना तुम संभोग करोगे उतनी जल्दी समाधि मिल जाएगी। इसलिए उसके कई हजार महात्मा सन्यासी बन गए, क्योंकि सन्यासी बनने के लिए संयम की तो अब जरूरत रही नहीं है। हम कहा हमारे यहां तो संयम की जरूरत है, हमारे यहां ये रास्ता तो है नहीं। इसलिए आई वांट ए बैंड ऑफ करेजियस मैन, नॉट हॉर्ड ऑफ शीप्स। क्या समझे? हाँ, उनका आई वांट ओनली बैंड ऑफ करेजियस मैन, नॉट हॉर्ड ऑफ शीप्स। हमें भेड़ों का झुंड नहीं चाहिए, हमें तो शेरों की एक टुकड़ी चाहिए, जो जहां जाए वहां गरजता रहे और लोग सुने और कहे कि हाँ भाई। और भगवान की बड़ी कृपा है, अभी तक मेरे शिष्य जहां भी जाते हैं, बिना बताए लोग समझ जाते कि बावरा जी के जरूर शिष्य हों। हमें संतोष है, हमें गौरव है इस पर। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा दिखाए गए उस सूरता और वीरता के मार्ग को अपनाइए, धर्म का वह मार्ग अपनाइए। आपके राम धनुषधारी हैं, धनुष बाण हमेशा साथ लिए रहते हैं, डरिए नहीं। जहां आपके ऊपर भीड़ आएगी तुरंत धनुष बाण उनका तैयार हो जाएगा। और हनुमान जी ने यह प्रतिज्ञा की है कि मेरे प्रभु को धनुष बाण उठाना न पड़े, इसलिए जब उनके भक्तों पर भीड़ आती है मैं पहले गदा लेकर खड़ा हो जाता हूं। हाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, भारत में भक्ति का प्रचार तो उनसे पहले भी था, लेकिन कृष्ण भक्ति का था। और किस कृष्ण की भक्ति का प्रचार था? वो जो बाल्य लीला की भक्ति, चक्रधर कृष्ण के नहीं, बाल लीला के। क्योंकि कुछ महात्मा ऐसे हुए, जब किसी जाति में कायरता बढ़ जाती है तो भगवान को तो छोड़ नहीं सकता, तो भगवान के उसी स्वरूप का वो चिंतन करने लगता है जिसमें उसकी कायरता की पुष्टि हो। तो बहुत से महात्मा भारत में अपने आप को गोपी रूप में परिणित कर दिए हैं महात्मा, और पहनने लगे साड़ी, चूड़ियां, टिकली, काजर, रेन, बिल्कुल क्या कहते हैं, 16 श्रृंगार करके। हाँ, दाढ़ी मूछ मुड़वाकर 16 श्रृंगार करके वो गोपी बन करके नाचते थे कन्हैया के रुझाने के लिए। जब किसी जाति का पतन होता है तो यही रास्ता अपनाता है पुरुष। हाँ? हाँ? और गोपी बन करके नाचने गए। तुलसीदास जी ने देखा, उनको बड़ी व्यथा हुई। कहा भगवान की भक्ति के नाम पर यह आडंबर।
उन्होंने इसलिए आदर्श भक्त का जो प्रमाण रखा, वो किसको रखा? हनुमान जी को, गदाधारी को, टिकुलीधारी और सिंदूरधारी नहीं। और उसका परिणाम अच्छा निकला। उन्हीं के चरणों का एक अनुयायी था जिसको समर्थ गुरु रामदास कहते हैं। उन्हीं के चरणों का एक अनुयायी था जिसका नाम था राम प्रकाश। उन्हीं के सिद्धांतों का प्रभाव दक्षिण में पहुंचा, जिससे प्रकट हुआ एक माधवाचार्य। और उन्हीं के विचारों के प्रचार का एक परिणाम था कि पंजाब में 10 गुरु हुए, जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने सौर की प्रतिष्ठा के लिए, अपने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सर्वस्व निछावर किया। इसलिए आप लोग भी उसी मार्ग का अनुकरण करें। जहां भी रहें गौरव से रहें, कवड़ बनकर न रहें, क्योंकि आपका धर्म आपको कायरता नहीं सिखाता, वीरता और धीरता सिखाता है। और वीरता का अर्थ यह नहीं होता कि आप अत्याचारी बन जाए। अत्याचारी बनेंगे तो वीर और धीर नहीं बनेंगे, फिर तो आप वीर और राक्षस बनेंगे। अत्याचारी नहीं, अत्याचार का दमन करना, ये वीर का धर्म है। इसलिए आप लोग गोस्वामी जी के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाएंगे तो आपका कल्याण होगा। और अब आज सायंकाल पे कार्यक्रम है मेरे प्रिय शिष्य चिदघनानंद जी का, जहां मैं ठहरा हूं मेरे आश्रम में 5 बजे से 6 बजे से 5 बजे से वहां आइए, आप सुनिए। मैं बताया था ना कि मैं अब आजकल 20 मुंहों से बोलता हूं। हाँ, अभी 20-25 ऐसे हैं मेरे मुंह मैंने बना रखे हैं, बोलता मैं ही हूं। भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे शिष्यगण बड़े योग्य और बड़े यानी समर्पित हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं इस प्रकार के विचारों को दुनिया में फैलाने के लिए तो हजारों मुख की जरूरत है, हजारों मुख। इसीलिए तो मैं आह्वान करता हूं कि देखो, महात्मा लोग बच्चे तो नहीं पैदा करते ना, बच्चे तो गृहस्थी पैदा करेंगे, है? तो गृहस्थी बच्चे पैदा करके हमें दिया करें, योग्य बना करके, और हम उनको सुयोग्य बना करके समाज को समर्पित किया करें। कितना अच्छा हो, है? लेकिन ये बहुत मुश्किल हम तो लोगों से धन नहीं मांगते, आप लोगों को तो पता है, मुझे इतने वर्ष आते हो गए, कोई ये नहीं कह सकता कि बावरा ने कभी किसी से धन मांगा। अपने शिष्यों से ही मैं नहीं कहता, दूसरे की बातें लग रही, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। मुझे 42 वर्ष हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते, 42 वर्ष प्रचार करते हो गए, लेकिन अभी तक मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पैसे अपने हाथ से छुआ हो। आते हैं जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम पैसे से दूर रहते हैं, नमस्कार करते हैं उसे, हे महालक्ष्मी तुम्हें बार बार प्रणाम, मेरे ऊपर दया रखना।